जब एक विरक्त संत के सेवादार ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से कहा, अब आप हट जाइए, और भी लोग मिलने वाले हैं, तो वो साइड में हट गए। यही सच्चे संत की पहचान है। आज के समय में अनुष्का और विराट कोहली जैसे ख्याति प्राप्त लोगों को 1 मिनट में ही हट जाने के लिए केवल एक संत ही कह सकता है। यदि यही वाकया किसी धर्म के दुकानदार के यहाँ होता तो क्या ऐसा संभव था? बिल्कुल भी नहीं। कुछ धर्म के ठेकेदार जो टीवी चैनलों पर अपनी दुकान चलाते हैं, वृंदावन में जगह जगह खोमचे और ठेले वालों की तरह धर्म के नाम पर धंधा करने वालों की बहुत सी दुकानें खुली हुई हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वहां भी जा सकते थे। यदि विराट और अनुष्का वहां जाते तो उनको लेकर महीनों चैनलों पर और सोशल मीडिया पर अपना महिमा मंडन करते, पर ऐसा यहाँ नहीं हुआ। यह बहुत सोचने वाली बात है। सनातन धर्म में जो भोले भाले लोग हैं उनको विराट और अनुष्का से सीखना चाहिए। यदि चाहते तो वो भी कटोरा छाप नामचीन लोगों के पास जा सकते थे, परंतु वो एक ऐसे संत के पास गए जिससे कि उनका वृंदावन आना सार्थक हुआ। विराट और अनुष्का वृंदावन में प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की शरण में पहुंचे थे। महाराज उनको नहीं पहचानते थे, उन्हें पहचानना भी नहीं चाहिए। संतों को सिनेमा और क्रिकेट से भला क्या ही प्रयोजन हो। संत के एक शिष्य ने जब महाराज से उनका परिचय कराया, महर्षि, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा आपका परिचय है? तो ये आपसे मिलने आया था, आपका सत्संग सुनते हैं महर्षि। श्री जी का माला इनको और चुनरी सखी को पहना दीजिए। तो उन्होंने दोनों को प्रसाद स्वरूप चुंदरी और माला पहनवाई और तुरंत दूसरे भक्तों की सुनने लगे। कितना सुंदर है यह। कम से कम साधु संतों के दरबार में तो सबके साथ समान व्यवहार होना ही चाहिए। यदि वहां भी किसी को विशेष और किसी को सामान्य होने का बोध होने लगे तो यह ईश्वर का अपमान ही होगा। सुखद यह भी था कि विराट और अनुष्का भी तुरंत शीश नवाकर उनके आगे से हट गए। उन्होंने कोई नौटंकी नहीं की, वीआईपी होने का दिखावा नहीं किया। ईश्वर के दरबार में और साधु संतों के मध्य में जाते समय इतनी सहजता और इतना समर्पण होना ही चाहिए। विराट अनुष्का कुछ दिन पूर्व ही नीम करोड़ी बाबा के दरबार में गए थे और अब वृंदावन में शीश नवा रहे हैं। तनिक सोचिए, विराट और अनुष्का तो हर भौतिक सुख सुविधा पा चुके हैं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें सहजता से उपलब्ध न हो। फिर उन्हें किसी संत के पास जाने की क्या आवश्यकता है? पर सच यह है, व्यक्ति की सफलता 3 घटकों पर निर्भर करती है: प्रयत्न, काल और देव। प्रयत्न कीजिए और सफलता पाइए। आपका समय और काल जब अच्छा आएगा तो आपको सफलता मिलेगी, या फिर आपको किसी दैविक शक्ति की कृपा होगी तो आपको सफलता मिलेगी। अर्थात परिश्रम, सुखद संयोग और ईश्वरी कृपा। सफलता या तो इन तीनों के योग से मिलती है या तीनों में से किसी एक के प्रबल होने पर। भौतिक सुख अपने साथ असंख्य उलझने लेकर आता है। व्यक्ति जितना ही संपन्न हो, उसके जीवन की उलझने भी उतनी ही अधिक होती हैं। फिर अंततः संतों की शरण में ही शांति मिलती है। संतों का सानिध्य व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। वस्तुतः कुछ चीजें ऐसी हैं जो संतों के पास जाने से ही मिलेंगी। हम व्यक्तिगत प्रयत्न से सफलता पा सकते हैं, पर उसे पचाने का ढंग हमें किसी संत की कृपा से ही मिलता है। हम व्यक्तिगत प्रयास से धनवान हो सकते हैं, पर उस धन का उचित व्यय हमें संत और महापुरुष ही सिखाते हैं। संतों के सानिध्य में रहकर ही हम सीख सकते हैं कि असल सुख और वास्तविक सफलता क्या है। त्रेता युग में जब भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, तब उन्होंने भी महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि संतों की कृपा प्राप्त की। फिर हम तो सामान्य जन हैं। माना कि सनातन धर्म में संतों के रूप में कुछ बहरूपीय भी घूम रहे हैं, पाखंडी भी घूम रहे हैं, परंतु सच्चे संत भी अभी हमारे मध्य में ही मौजूद हैं। बस पहचान होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे।